हेलो बेटा, नाउ आई एम गोइंग टू मूव टू द सेवन्थ कंसेप्ट। बेटा आपको फर्स्ट 6 कंसेप्ट हो गए हैं, ठीक है जी। अब हम सेवन्थ कंसेप्ट पे चलते हैं, एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड ही हैं। अब हमारा कंसेप्ट है नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जैसे बेटा हम स्टार्टिंग में भी आपको मैंने बताया था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मीनिंग होता है कि कोई भी पेमेंट जो हमें अभी हमने फ्यूचर में करनी है। जैसे मैंने एग्जांपल ली थी आपसे पहले भी कि सपोज आपके घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ठीक है। आपने अगर अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर चुकी हो देन इट्स बिकम्स एन एक्सपेंस। पर अगर सपोज अभी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना रहता है, मीन्स आपके घर पे बिल तो आया हुआ है पर अभी तक आपने उसकी पेमेंट नहीं की, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है बेटा, तो एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बस यही डिफरेंस होता है। एक्सपेंस मीन्स द पेमेंट हैज ऑलरेडी बीन मेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मीन्स द पेमेंट इज ड्यू। ठीक है, सो इसका मीनिंग क्या आएगा, इट रेफर्स टू the expenses which become due but hasn't been paid yet। कि कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू तो हो चुके हैं पर अभी तक हमने उनकी पेमेंट नहीं की है, उसको हम क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं लेके चलता हूँ इसकी एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल आपकी पहले सिंपल ले लेते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंटेड टू ₹10,000। क्या आपने 10,000 की सैलरी किया, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मीन्स अभी आपने देनी है, ठीक है। सो इसमें हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं, सैलरी की। सो एक तो अकाउंट आ जाएगा आपका सैलरी, एक सैलरी अकाउंट आ गया बेटा। और देखो बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जैसे अब हम अभी मीनिंग डिस्कस करके हटे हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मीनिंग क्या होता है कि आपने अभी पेमेंट करनी है, आपने पेमेंट तो की नहीं है। जब पेमेंट ही नहीं की तो ऑब्वियस सी बात है, ना तो कैश आ सकता है ना बैंक आ सकता है, तो पेमेंट तो आपने की नहीं है, इसलिए दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लियर बेटा, ऐसे अगर रेंट होता तो एक आना था रेंट, दूसरा आना था आउटस्टैंडिंग रेंट। कमीशन होता एक आना था कमीशन, दूसरा आना था आउटस्टैंडिंग कमीशन। ठीक है, सो एक एक्सपेंस आ जाएगा और एक उसका आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। अब बेटा रूल्स में आ जाओ, उसमें सैलरी क्या है, एक्सपेंस, सो नॉमिनल। आउटस्टैंडिंग आपका पर्सनल, रिप्रेजेंटेड पर्सन, इसको पर्सनल भी ले सकते हो और इसको आप रियल में लाइबिलिटी में भी ले सकते हो। ठीक है, सो दोनों तरफ ले सकते हो आप। अब बेटा करो इसको, एक्सपेंसेस को बेटा हम क्या करते हैं, डेबिट। और आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, मैंने आपको ये रूल बताया था कि जब भी आपकी लाइबिलिटीज को इंक्रीज होती है तो क्या होती है, क्रेडिट। अगर लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज होती है तो क्या होती है, डेबिट। अभी आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आपने पेमेंट देनी है, इस आपकी लाइबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। इंक्रीज मीन्स क्या हो जाएगी, क्रेडिट। सो आपकी एंट्री क्या बन गई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 10,000। क्लियर बेटा, इसी को हम थोड़ा सा सेम एग्जांपल को हम थोड़ा मॉडिफाई करके लेते हैं वर्डिंग। इसमें तो सिंपल मैंने आपको सीधे बता दिया था ना कि सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। अब थोड़ा इसको घुमा के ले लेते हैं वर्डिंग को, सैलरी ड्यू बट नॉट येट पेड ₹10,000। चीज़ वही है बेटा, बस मैंने स्टेटमेंट की थोड़ी वर्डिंग चेंज कर दी। उसमें आपको डायरेक्टली बताया हुआ था कि सैलरी कौन सी है, आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पर मैंने थोड़ा इनडायरेक्टली बता दिया, सैलरी ड्यू मीन्स आपने सैलरी देनी तो है अपने एम्प्लॉय को बट नॉट येट पेड, पर अभी तक दी नहीं है। सो इसका बेटा मीनिंग आउटस्टैंडिंग बन गया, एक्सपेंस ड्यू हो चुका है पर अभी तक आपने अपने एक्सपेंस की पेमेंट नहीं की है। सो ये भी आपके लिए क्या बन गया, आउटस्टैंडिंग। तो सेम अकाउंट्स आइडेंटिफाई होंगे। एक तो बात किस चीज़ की चल रही है, सैलरी की। एक तो आ जाएगा सैलरी अकाउंट और दूसरा भी आपने पेमेंट की नहीं है तो कैश और बैंक तो आ नहीं सकता। दूसरा क्या रहेगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। सैलरी इज एन एक्सपेंस सो इट्स नॉमिनल, या आपका क्या रहेगा, रियल या पर्सनल, जो मर्जी ले सकते, दोनों भी ठीक है। ठीक है, अब आ जाओ, सैलरी इज एन एक्सपेंस और नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, इसलिए इसको सैलरी को क्या करेंगे, डेबिट। और लाइबिलिटी का रूल क्या है कि जब भी लाइबिलिटी को इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, जब भी लाइबिलिटी को डिक्रीज होती है तो डेबिट। अब ये इंक्रीज हो रही है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट।
एंट्री आपकी क्या बन जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 10,000। ठीक बेटा, सो आपका एक कंसेप्ट कंप्लीट हो गया, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। क्लियर बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट 8th कंसेप्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये तो नाम से बेटा क्लियर हो रहा है, प्रीपेड एक्सपेंस कौन से होते हैं कि कोई भी एक्सपेंस जिसकी हमने पेमेंट इन एडवांस कर दी है उसको हम को क्या कहते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। इसका मीनिंग क्या देगा, इट रेफर्स टू एन एक्सपेंस which have been paid in advance, कि कोई भी एक्सपेंस जिसकी हम पेमेंट एडवांस में दे चुके हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रीपेड। इसकी बड़ा एग्जांपल लेके चलते हैं। पहले तो सिंपल एग्जांपल लेते हैं, प्रीपेड रेंट अमाउंटेड टू ₹6,000। क्या आपने 6,000 का रेंट जो है वो क्या कर दिया, प्रीपे मीन्स एडवांस में पे कर दिया है। ठीक है जी। अब इसमें बेटा देखो आपके अकाउंट्स कौन से आएंगे, एक तो बात हम किस चीज़ की कर रहे हैं, रेंट की, तो एक तो अकाउंट आपका आ जाएगा रेंट। ठीक है जी। और एक बेटा रेंट आपका क्या बन गया, प्रीपेड। प्रीपेड मीन्स आपके लिए एसेट बन गया, तो आपने प्रीपेड है ना, जैसे आउटस्टैंडिंग में एक अकाउंट आता था एक्सपेंस और दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये अकाउंट्स आइडेंटिफाई होते थे। ऐसे प्रीपेड में कौन से थे, एक एक्सपेंस और एक प्रीपेड एक्सपेंस। अकाउंट्स पर आइडेंटिफाई हो गए। रेंट पर आपके लिए क्या बन गया, एक्सपेंस, और ये क्या बन गया आपका, प्रीपेड मीन्स एसेट्स, या आपको पर्सनल भी ले सकते हो रिप्रेजेंटेटिव में। अब बेटा रूल्स में आ जाओ। रूल्स बेटा क्या है, इसका बेटा आपने एक रूल याद रखना है, एसेट और एक्सपेंस का, दोनों का। एक एसेट्स बेटा जब होती हैं इंक्रीज तो क्या करते हैं हम, डेबिट, जब होती हैं डिक्रीज तो क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, सेम इज द केस विद एक्सपेंस, जब इंक्रीज होते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट, जब डिक्रीज होते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट। इसको बेटा रूल अप्लाई करो यहाँ पर। अब प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड रेंट में आपके क्या बना, एसेट, और आपकी एसेट क्या हो रही है, इंक्रीज, इसलिए प्रीपेड रेंट को हम क्या करेंगे, डेबिट। अब बेटा एक्सपेंस है, एक्सपेंस का रूल क्या है हमारा कि अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट, डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट। अब बेटा एक्सपेंस आपने ऑलरेडी एडवांस में पे कर चुकी हो पहले ही। अब अगर आप एक बार पहले ही एडवांस में पेमेंट दे चुकी हो तो अब दोबारा तो दोगे नहीं। इट मीन्स इन फ्यूचर आपका एक्सपेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आप पहले ही पेमेंट कर चुकी हो। इट मीन्स एक्सपेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। सो आपकी एंट्री क्या बन गई, एंट्री आपकी बन गई प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। क्लियर बेटा, ठीक है। सो आपका हो गया कंसेप्ट प्रीपेड एक्सपेंस का, क्लियर टू ऑल। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कंसेप्ट 9th, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम बेटा क्या होती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का रिवर्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं कि वो वाले एक्सपेंसेस जिनकी हमने फ्यूचर में अभी पेमेंट करनी है। ऐसे एक्रूड इनकम्स क्या होती हैं, वो वाली इनकम्स जो अभी फ्यूचर में हमें मिलनी है। ये क्या होती है, इट रेफर्स टू एन इनकम विच हैज टू बी received in फ्यूचर, कि कोई भी इनकम जो अभी आपको फ्यूचर में मिलनी है उसकी को हम क्या कहते हैं, एक्रूड इनकम। फॉर एग्जांपल इसकी ले लें, रेंट अमाउंटेड टू 5,000 yet to be received। कि आपको 5,000 रुपये का रेंट मिलना है पर येट टू बी रिसीव्ड मीन्स अभी मिला नहीं है, मिलना है फ्यूचर में। ठीक है, इसमें अकाउंट्स पड़ा कौन से आएंगे, एक तो आपको क्या चीज़ मिलनी है, रेंट, और अभी बेटा मिला तो है नहीं, जब मिला नहीं है तो कैश और बैंक तो आ नहीं सकता,
सो दूसरा क्या आएगा, एक्रूड रेंट। अकाउंट्स पे होगा आइडेंटिफाई। नाउ कम्स टू द नेचर। रेंट आपको मिलना है, मिलना मीन्स आपके लिए इनकम बनेगा, नॉमिनल। एक्रूड मीन्स आपको पैसे मिलने हैं, इसको पर्सनल भी ले सकते हो। मिलने मीन्स आपके लिए एसेट बन गए। अगर पैसे कोई भी मिलने होते हैं तो हमारे लिए क्या होते हैं, एसेट। अगर हमने पैसे किसी को देने होते हैं तो क्या होते हैं, लाइबिलिटी। ठीक, अकाउंट्स हो गए आइडेंटिफाई, उनकी नेचर भी होगी। अब रूल्स में आ जाओ। अकॉर्डिंग टू रूल्स इनकम्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। और एसेट्स का रूल क्या है, अभी मैं करके हटा हूँ। अगर एसेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट, डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। ठीक, अब बेटा आपकी एसेट इंक्रीज हो रही है, आपको फ्यूचर में पैसे मिलने हैं। मिलने मीन्स आपके फ्यूचर में एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, इंक्रीज। इंक्रीज को हम क्या करेंगे, डेबिट। सो एंट्री हमारी क्या बन गई, एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 5000। क्लियर बेटा, दैट कंप्लीट्स योर एक्रूड इनकम कंसेप्ट। और इसी सीरीज में लास्ट आपका आता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये बेटा नाम से क्लियर है आपसे, तो आपको इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मीनिंग क्या बना है कि कोई भी इनकम जो आपको एडवांस में मिल चुकी है उसको हम क्या कहते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जैसे अभी आपने काम किया नहीं है पर काम करने से पहले ही आपको पैसे उस काम के किए मिल चुके हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसके हम एग्जांपल लेके चलते हैं। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹7,000। क्या आपको 7,000 रुपीज़ का कमीशन जो है वो इन एडवांस मिल चुका है। इसमें अकाउंट्स आपको क्या चीज़ मिली है, कमीशन। एक तो अकाउंट आ जाएगा कमीशन अकाउंट, और आपको एडवांस मिला है, दूसरा क्या आ जाएगा, ठीक है जी। अब बेटा कमीशन आपके लिए बन गया इनकम, तो आपको फ्यूचर में मिलने हैं पैसे। और देखो एडवांस कमीशन बेटा, अब एडवांस कमीशन में क्या है कि आपको कमीशन जो है पहले से एडवांस में मिल गया। अब बेटा एक रूल आपने एक और याद रखना है कि जब भी आप किसी को पैसे एडवांस में दे देते हो तो आपके लिए क्या होते हैं, एसेट्स। और अगर आपको खुद को पैसे कहीं से एडवांस मिल जाते हैं तो आपके लिए क्या होते हैं, लाइबिलिटी। अब बेटा आपको कमीशन एडवांस में मिला है, अगर आपको पैसे एडवांस में मिल गए हैं देन इट बिकम्स अ लाइबिलिटी फॉर यू। ठीक है, तो इसकी नेचर क्या रहेगी, रियल इन द फॉर्म ऑफ लाइबिलिटी, या पे इसको आप रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल भी ले सकते हो। अब रूल्स में बेटा आ जाओ। कमीशन आपको लिए इनकम बनना है, इनकम्स को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। और एडवांस कमीशन है बेटा, अब एडवांस कमीशन को आप क्या करोगे, ठीक है, या इसको आप थोड़ा डिफरेंट तरीके से कर लेते हैं हम, आपको इजी रहेगा। देखो बेटा हम वही मेथड दोबारा अडॉप्ट करते हैं, एक्सपेंस इनकम वाला। इस बेटा आपको यहाँ पर मैं रूल्स लिख देता हूँ सारे एक बार दोबारा से। एसेट का बड़ा रूल क्या होता है, इंक्रीज हुई तो डेबिट, डिक्रीज हुई तो क्रेडिट। एसेट हो चाहे एक्सपेंस हो, ऐसे चाहे लाइबिलिटी हो चाहे इनकम हो, उसका रूल क्या होता है, इंक्रीज हुई तो क्रेडिट, डिक्रीज हुई तो डेबिट। ये बस 8 रूल्स सभी में फॉलो रखना, कभी आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस इतना सा रूल याद रखना। अब बेटा हम यहाँ पर बात करें इनकम की। अब बेटा आपको इनकम पहले ही एडवांस में मिल गई है, ठीक है ना, आपको पैसे एडवांस में मिल चुके हैं। जब आपको पहले ही इनकम एडवांस में मिल चुकी है इट मीन्स फ्यूचर में आपकी इनकम कम हो जाएगी, तो फ्यूचर में तो आपको इनकम दोबारा मिलेगी नहीं। इस इनकम क्या हो रही है, डिक्रीज, और डिक्रीज को हम क्या करेंगे, डेबिट। ऐसे बेटा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का रूल क्या है कि अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगी, क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो क्या होगी, डेबिट। और बेटा पहले आपने पैसे किसी से एडवांस में ले लिए हैं, आपको ये वापस भी करने पड़ सकते हैं अगर काम पूरा ना हुआ तो। इट मीन्स आपकी लाइबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, और इंक्रीज को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। सो आपकी एंट्री क्या बन गई, दैट इज कमीशन अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन अकाउंट 7,000 क्लियर बेटा। सो इससे आपको बेटा एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड आपके सभी कंसेप्ट कंप्लीट हो गए। एक हमने स्टार्टिंग में किया था पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, कि आप एक्सपेंस पे कर चुके हो,
दूसरा हमने किया था रिसीट ऑफ इनकम कि आपको इनकम मिल चुकी है। तीसरा हमने उसके बाद किया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कि कोई भी एक्सपेंस अभी हमने फ्यूचर में पे करना है। उसके बाद हमने किया प्रीपेड एक्सपेंस कि आपने एक्सपेंस ऑलरेडी एडवांस में पे कर चुके हो। उसके हमने किया एक्रूड इनकम, इनकम आपको अभी फ्यूचर में मिलनी है। और लास्ट हमने किया इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कि आपको इनकम पहले से ही एडवांस में मिल चुकी है। सो ऑल दीज कंसेप्ट्स आर रिलेटेड विद द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। अब बेटा मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव करता हूँ 11th, दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का बेटा मीनिंग क्या होता है? दैट इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट कि जब भी आप किसी एसेट को लगातार यूज करते रहते हो तो लगातार यूज करने के कारण उसकी जो वैल्यू डिक्रीज हो जाती है उसको हम कहते हैं दैट इज डेप्रिसिएशन। इसका मीनिंग क्या आएगा? इट रेफर्स टू द decrease or reduction in the value of any asset due to its regular wear and tear. So it is a loss for the बिजनेस। क्लियर बेटा? डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है कि जब भी आप किसी एसेट को लगातार यूज करते रहते हो तो किसी भी एसेट को लगातार यूज करने के कारण जो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है दैट इज नॉन एज डेप्रिसिएशन। जैसे बेटा आप एग्जांपल ले सकते हो, आपने कोई बाइक परचेज किया, आपने बाइक परचेज किया 70,000 का, पर एक साल के बाद उस बाइक की वैल्यू रहेगी 40,000। इट मीन्स एक साल में उसकी वैल्यू 30,000 रुपये क्या होगी? कम होगी। सो जो उसकी वैल्यू कम हुई है उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। और ये हमारे बिजनेस के लिए क्या हो गया? लॉस। आपकी 70 की चीज़ 40 की रहेगी तो आपका लॉस ही हुआ है। सो इट्स अ लॉस फॉर द बिजनेस। बड़ा एग्जांपल्स लेके चलते हैं इसकी। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹30,000। आपने मशीनरी के ऊपर 30,000 की क्या चार्ज करनी है? डेप्रिसिएशन। अब देखो बेटा इसमें अकाउंट्स कौन से आएंगे? एक तो बेटा आप क्या चीज़ चार्ज कर रहे हो? डेप्रिसिएशन। एक तो अकाउंट आ जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। और डेप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज की जा रही है? मशीनरी के ऊपर। सो दूसरा आ जाएगा मशीनरी अकाउंट। और बेटा रूल्स में आ जाओ, डेप्रिसिएशन इज अ लॉस सो नॉमिनल, मशीनरी इज एन एसेट सो रियल। अब बेटा लॉसेस को हम क्या करते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? डेबिट। और एसेट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। या ये वाला रूल भी आप अप्लाई कर सकते हो। इस रूल के अकॉर्डिंग भी सेम आंसर आएगा कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आपकी मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है इट मीन्स एक तरह की गोज आउट ही हुई है, तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। या आप दूसरा रूल भी अप्लाई करके देख सकते हो कि एसेट जब इंक्रीज होती है तो क्या होती है? डेबिट। जब डिक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट। अब आपकी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। आंसर सेम ही आएगा, जो मर्जी रूल अप्लाई कर लो आप। तो आपकी एंट्री क्या बन गई? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 30,000। ठीक बेटा? ऐसे कोई भी स्टेटमेंट आपको आ सकती है। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फिर उसमें अकाउंट कौन से आने? एक तो डेप्रिसिएशन और दूसरा किसके ऊपर लगी है? फर्नीचर। दूसरा मशीनरी की जगह पर क्या आ जाएगा? फर्नीचर। करना वैसे ही है। ऐसे और एग्जांपल लो, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। ठीक, इसमें तो क्या आएगी? डेप्रिसिएशन। और किसके ऊपर चार्ज की गई है? बिल्डिंग के ऊपर। सो दूसरी मशीनरी की जगह क्या आ जाएगी? बिल्डिंग। सो बेटा आपने अकाउंट्स कौन से लेनी है? एक तो डेप्रिसिएशन अकाउंट लेना है और दूसरा डेप्रिसिएशन जिस चीज़ के ऊपर चार्ज की गई है वो वाला अकाउंट लेना है। ठीक बेटा? सो दैट्स कंप्लीट योर कंसेप्ट डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट इससे ऑपोजिट है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन बेटा इसका क्या है? रिवर्स डेप्रिसिएशन का। एप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट, कि टाइम के साथ साथ जब आपकी किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है दैट इज नॉन एज एप्रिसिएशन। इसका मीनिंग क्या आएगा? इट रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट। सो इट्स अ
गेन फॉर द बेस। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन क्या था कि समय के साथ साथ अगर आपकी किसी एसेट की वैल्यू कम हो गई है, दैट इज डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन उसका रिवर्स है कि अगर समय के साथ साथ फॉर द टाइम बीइंग आपकी किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है वैल्यू, तो आपकी क्या बन गई? एप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हो, सपोज आपने कोई प्लॉट परचेज किया शहर में, आपने कोई लैंड परचेज की है, लैंड आपने परचेज की है 10 लाख की, 2 साल बाद उसी लैंड की वैल्यू होगी 15 लाख। इट मीन्स 5 लाख रुपए उस जमीन की कीमत क्या होगी? बढ़ गई। तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? एप्रिसिएशन। आप और एग्जाम्पल ले सकते हो, आपने कोई ज्वेलरी का सपोज सेट परचेज किया फॉर रुपीज 40,000, पर आफ्टर सम टाइम उसकी वैल्यू होगी 60,000 उस ज्वेलरी की, कि गोल्ड का रेट बढ़ गया, तो वो भी आपके लिए क्या बन गई? एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मीनिंग होता है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल, the value of land gets appreciated by rupees 2 लाख, कि 2 लाख रुपए से आपकी जो लैंड है उसकी वैल्यू क्या हो गई है? इंक्रीज। अब बेटा इसमें क्या देखो, एक तो बेटा किस चीज की वैल्यू इंक्रीज हुई है? लैंड की। और इंक्रीज हुई है, एप्रिशिएट हुई है, तो दूसरा काउंट कौन सा आएगा? एप्रिसिएशन। अब लैंड बेटा आपके एसेट, सो रियल। एप्रिसिएशन आपका गेन हो गया, सो नॉमिनल। अब नॉमिनल्स में हम गेन को क्या करते हैं? क्रेडिट। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। और एस का रूल जो मर्जी अप्लाई कर लो। अगर फर्स्ट वाला आपने जो किया था ट्रेडिशनल अप्रोच, उसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब बेटा लैंड की वैल्यू इंक्रीज हुई है, इंक्रीज मीन्स एक तरह की कम्स इन हुई है, तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट। या फिर अगर मॉडर्न अप्रोच अप्लाई कर लो, वो भी आंसर सेम ही आएगा। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? अगर एसेट्स इंक्रीज हुई है तो क्या करनी है? डेबिट। और एसेट डिक्रीज हुई है तो क्या करनी है? क्रेडिट। आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो क्या होगी? डेबिट। एंट्री क्या बन जाएगी आपकी? लैंड अकाउंट डेबिट टू एप्रिसिएशन अकाउंट, 2 लाख, 2 लाख। ठीक बेटा, ऐसी स्टेटमेंट आ सकती है, द वैल्यू ऑफ ज्वेलरी गेट्स एप्रिशिएटेड। उसमें अकाउंट कौन से आएंगे? एक तो ज्वेलरी अकाउंट और एक आ जाएगा एप्रिसिएशन अकाउंट। करना सेम ही है। उसकी एप्रिसिएशन क्या बन गई? इनकम, गेन हो गया आपका, सो एप्रिसिएशन को क्रेडिट कर दोगे। ज्वेलरी की वैल्यू इंक्रीज होगी, ज्वेलरी डेबिट कर दोगे, तो उसमें एंट्री क्या बन जानी? फिर ज्वेलरी अकाउंट डेबिट टू एप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक बेटा, सो आज तक बेटा आप अपने इतने कंसेप्ट रिवाइज कर लो, इट्स अप टू कंसेप्ट नंबर 12। ठीक है ना। आज मैं आप शाम तक आपको एक असाइनमेंट भेजूंगा इन्हीं 12 कंसेप्ट्स के बेसिस पे, वो आपने सॉल्व करके मेरे को भेजनी है। ठीक है जी। इन 12 कंसेप्ट्स में अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई डाउट है तो मेरे से आप व्हाट्सएप पे क्लियर कर सकते हो। ओके बेटा, थैंक्स।